जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदे होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं इंडियन आर्मी मिलिट्री नर्सिंग सर्विस यानी कि MNS, जिसको आप BSc नर्सिंग के नाम से जानते हैं, ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के घर बैठे भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइज, यहाँ पर आपके मन में सवाल ये आया होगा कि ये BSc नर्सिंग क्या है या फिर कौन लोग इसमें फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। तो ये जानकारी भी आपको यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में दी जाएगी, फिर आपको बताया जाएगा इसी वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना है। साथ ही अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी सारा मोटिवेशन मिलता है, तो एक लाइक तो बनता है। तो गाइज लाइक कर दीजिएगा। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन चेक करेंगे तो आपको लिंक मिलेगा, आप ये लिंक ओपन कर लेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि आप इसके फॉर्म 20 जून 2023 से लेकर के 4 जुलाई 2023 तक भर पाएंगे। इसके अलावा जो आपकी एज है वो आपकी 1/10/1998 से लेकर के 30/9/2006 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि आपका जन्म इस डेट से लेकर के इस डेट के बीच में होना चाहिए, तभी आप एज के अकॉर्डिंग एलिजिबल होंगे। इसके अलावा जो आपकी बाकी की इंफॉर्मेशन है वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करेंगे एंड यहां से जानेंगे। तो आपको यहां पर मैंडेटरी पॉइंट के रूप में ये बोला है कि जो भी इसमें एडमिशन लेना चाहता है या फिर फॉर्म को फिल करना चाहता है उनको क्वालिफाइड नीट UG 2023 जो कि NTA के द्वारा आपका कंडक्ट किया था, साथ ही आपको इस वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर करना है। एलिजिबिलिटी के रूप में बोला है कि फीमेल कैंडिडेट्स हु आर अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, लीगली सेपरेटेड, विदाउट इनकम्बरेंसेस, तो वो कैंडिडेट इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। बेसिकली फीमेल कैंडिडेट ही इसमें अप्लाई कर पाएंगे। फिर जो मैंने आपको एज के बारे में बताया, तो आपका जन्म अगर 1 अक्टूबर 1998 से लेकर के 30 सितंबर 2006 के बीच में हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल है एज के अकॉर्डिंग। फिर क्वालिफिकेशन में कहा कि कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, आपने फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर यहां पर जो सीनियर सेकेंडरी एग्जाम है यानी कि आपकी 12वीं या फिर उसके बराबर की योग्यता, साथ ही बोला कि 12 ईयर स्कूलिंग विद फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, यानी कि आपने जो आपकी 12वीं हो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर बोटनी एंड जूलॉजी, बेसिकली बायोलॉजी में बोटनी एंड जूलॉजी होना अनिवार्य है, इनके साथ में पास की हो। साथ ही जो आपका इंग्लिश है जो कि आपके पास 12वीं के अंदर होना चाहिए, उसमें भी आपके 50% से कम नंबर नहीं रहने चाहिए। अगर 50% से कम है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। इसी के साथ में आपका रेगुलर स्टूडेंट भी होना अनिवार्य है। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी जो हाइट है वो 152 सेंटीमीटर कम से कम होनी चाहिए। तो ये आपने यहाँ पर इसके एलिजिबिलिटी के बारे में जान लिया है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर जो इसमें अप्लाई करने का प्रोसेस है वो जान लीजिए कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने इंडियन आर्मी की वेबसाइट आ जाएगी। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको चेक एलिजिबिलिटी ऑफिसर सिलेक्शंस के सामने जो चेक एलिजिबिलिटी है यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट कीजिएगा, पहले ईयर, इसके बाद में आपका मंथ और फिर यहाँ से डे। इसके बाद आपको जेंडर बताना है, मेल फीमेल। तो वैसे तो आप सब जान ही चुके हो कि मैं मेल हूँ, बट क्या करें आपके लिए वीडियो बनानी पड़ रही है तो इसमें मैं यहाँ पर फीमेल ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। और इसके बाद में क्वालिफिकेशन में आपको 10+2 सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर अपीयरिंग या फिर पास, तो यहाँ पर पास सिलेक्ट मैं करता हूँ। इसके बाद मैरिटल स्टेटस में आपको बताना है, मैरिड अनमैरिड जो भी आपका स्टेटस है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए अनमैरिड में यहाँ पर सिलेक्ट किया हूँ। इसके बाद आपको चेक एलिजिबिलिटी इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं BSc नर्सिंग का कोर्स आ चुका है जिसमें कि 17 से 25 है। यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी की जानकारी भी दी गई है। अभी आप यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अगर आपका पहले से ऑफिसर सिलेक्शन की पोस्ट पर आपने कभी कोई भी फॉर्म भरा हो और आपका अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पर आपका रजिस्टर्ड ईमेल ID और पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे। बट अगर आप फ्रेशर है तो आप यहाँ पर रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंस्ट्रक्शंस आएंगे। अब आपको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद में यहाँ पर अब आपको अपनी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। तो गाइज यहाँ पर है आई हैव, आपके पास अगर आधार नंबर है तो आप आधार नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने आधार के लिए अप्लाई किया है तो आपको अप्लाई करने पर इनरोलमेंट नंबर मिलता है तो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपके पास इनमें से कोई भी नहीं है तो आप यहाँ पर नन के ऊपर क्लिक करेंगे। तो मान लीजिए आपके पास आधार नंबर है तो आप आधार नंबर सेलेक्ट करके यहाँ पर अपना आधार नंबर एंटर कर देंगे। फिर है कैंडिडेट नेम, आपको आपका नाम 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग एंटर करना है। और ध्यान दीजिए आपके आधार कार्ड के अंदर और जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट है उसके अंदर आपका नाम बिल्कुल एग्जैक्ट
एग्जैक्ट होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपका जो फादर नेम है वो आपको एंटर करना है, ये भी आपको 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना होगा। माता जी का नाम भी आपको यहाँ पर 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिए, ये भी आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पर आपको आपकी ईमेल आईडी एंटर करनी है, अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर आप वही डालिएगा जो कि आपका आधार के साथ में लिंक है, और फिर आप यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद में कैप्चा कोड फिल करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में गाइज आपके सामने ओटीपी वेरिफिकेशन का पेज आ जाएगा। एंड अगर आप आधार कार्ड नंबर के माध्यम से अप्लाई करें तो पहले आपके आधार कार्ड की डिटेल चेक होगी, फिर आप कंटिन्यू के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी आपको यहाँ पर डालना है, ये कैप्चा कोड फिल करना है एंड देन सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह से जानकारी आ जाएगी। अभी आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में जो आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस में आपको बताना है कि आपका स्टेटस क्या है, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर थोड़ा और नीचे आइए और यहाँ पर आप देखेंगे एजुकेशन डिटेल। तो मैट्रिकुलेशन आपने किस बोर्ड से की है वो बोर्ड आपको सिलेक्ट करना है, सीबीएसई, आईसीएसई, ओपन स्कूल, अदर या फिर स्टेट बोर्ड। स्टेट बोर्ड यानी कि जैसे कि यूपी बोर्ड का यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड का एमपी बोर्ड। तो इस तरह से अगर आपने स्टेट बोर्ड से की है तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। एंड फिर कौन सा स्टेट बोर्ड है आपका वो भी आपको यहाँ पर इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है। फिर मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट नंबर यानी कि जो आपका 10th का सर्टिफिकेट नंबर है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इसके बाद में आता है मैट्रिकुलेशन 10th सर्टिफिकेट यानी कि जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो अपलोड करना है। चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेनी है। ओपन करने के बाद में इस तरह से उसका नाम आपको फाइल का देखने को मिलेगा। अब आती है एलिजिबल क्वालिफिकेशन, तो आप यहाँ पर जो 10+2 है वो सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आप यहाँ पर बताएंगे कि आपने पास कर लिया या फिर आप कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर पास सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आता है डेट ऑफ इनरोलमेंट, पंजीकृत होने की तिथि। यहाँ पर बोला है कि एप्लीकेबल फॉर कैंडिडेट इन सर्विस ऑफ आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, यानी कि अगर आप फ्रेशर है तो आपको ये भरने की आवश्यकता नहीं है, आप इसको खाली छोड़ देंगे। अब आपको इस तरफ राइट साइड में आना है, यहाँ पर आपकी जानकारी दी गई है और कुछ और जानकारी आपको देनी है। जैसे कि सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है, कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसका आंसर आप जो भी रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। एंड ये आपका जो सिक्योरिटी क्वेश्चन है आपको तब काम आता है जब आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं और आप उसको रिकवर करने की कोशिश करते हैं, तो फिर आपसे यही सवाल पूछा जाएगा और जो आपने आंसर अभी आप यहाँ पर दिया है ये आंसर आप दे करके अपना पासवर्ड रिसेट कर लेंगे। अब आता है पासवर्ड, आपको यहाँ पर एक पासवर्ड बनाना है जिसकी लेंथ कम से कम 8 कैरेक्टर की रहनी चाहिए। पासवर्ड आप यहाँ पर अपनी चॉइस का कुछ भी रख लीजिए और पासवर्ड को दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। इसके बाद में कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करना है एंड इसको फिल करने के बाद में नीचे सभी जानकारी चेक करने के बाद में आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। नाउ गाइस यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यू हैव टू अपलोड योर फोटो एंड सिग्नेचर बिफोर टू अप्लाई एनी एप्लीकेशन। तो आप यहाँ से पहले ओके कर दीजिए और ओके करने के बाद में आप यहाँ पर अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। अपडेट के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको इस तरह से करना है और फिर आप यहाँ पर आएंगे और आपका जो फोटो साइन है वो अपलोड करना है। जैसे कि मैंने बताया कि इस फॉर्म को मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं एक डेमो फोटो अपलोड करूंगा, बट आपको आपका रियल फोटो अपलोड करना है जिसका साइज 50 से 20 KB के बीच में रहना चाहिए। एंड जो आपका सिग्नेचर है इसका साइज 5 से 10 KB के बीच में होना चाहिए। तो आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करना है, जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। तो चलिए मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए इस फोटो को सिलेक्ट कर लेता हूं और यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूं। तो ओपन करने के बाद में यहाँ पर इस तरह से आपका फोटो आ जाएगा। अब आपको चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहां पर भी आपकी फोटो सिग्नेचर की फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है और फिर यहाँ से आप इसको इस तरह से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद में आपकी फाइल का नेम यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपकी बाकी की जानकारी नीचे दी गई है, ये आपको कंफर्म करनी है। कंफर्म करने के बाद में आपको यहाँ पर टिक करना है। इसके बाद में थोड़ा और नीचे आइए, यहाँ पर आप बाकी की जानकारी चेक करेंगे एंड देन आप ये कैप्चा कोड फिल करेंगे और इसके बाद में आपको सेव के ऊपर क्लिक करना है। सेव पर क्लिक करने के बाद में जानकारी आपकी सेव हो जाएगी। अब आपको यहाँ से ओके करना है। ओके करने के बाद आप कम्युनिकेशन डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको आपका परमानेंट एड्रेस देना है एक तरफ और दूसरी तरफ कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस। तो जो भी आपकी आईडी के अकॉर्डिंग आपका परमानेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर इस सेक्शन के अंदर लिख देंगे और लिखने के बाद में यहाँ पर जो आपका सिटी टाउन विलेज है उसका नाम भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। यानी कि सिटी लागू हो रहा है तो सिटी लिखेंगे, टाउन लागू है आपके एड्रेस पर तो टाउन, और विलेज लागू है यानी कि एप्लीकेबल है तो आप यहाँ पर विलेज का नाम एंटर करेंगे। स्टेट आपकी जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। आपका जो भी पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। ये डालने के बाद में आप इस तरफ देखेंगे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस। तो अगर आपका परमानेंट और कोरेस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है, एक ही है, तो आप यहाँ पर टिक कर देंगे। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से अपना प्रेजेंट एड्रेस भरिएगा और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। नाउ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा एसके बुक्स रीजनिंग के बारे में, जो कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर अवेलेबल
अवेलेबल है और इस बुक को पब्लिश किया गया है श्री कृष्णन पब्लिशर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि इंडिया की वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन कंपनी है, जिसके द्वारा बेहतरीन बुक पब्लिश की जाती है, जहां पर आपको सभी जानकारी बहुत ही अच्छे से दी जाती है। एंड अगर मेनली बात करें इस बुक की, तो इस बुक के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो आप लोग जान लीजिए। इसमें आपको वर्बल, नॉन वर्बल और लॉजिक का कंप्लीट और कॉम्प्रिहेंसिव कलेक्शन मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज प्रत्येक पॉइंट का इजी एक्सप्लेनेशन भी इस बुक के अंदर मिलेगा। इसके अलावा बेस्ड ऑन न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न, यानी कि पूरे न्यू कॉम्पिटिटिव एग्जाम पैटर्न के साथ में ये बुक आपको मिलने वाली है। इसी के साथ विद शॉर्टकट ट्रिक्स एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, यानी कि शॉर्टकट ट्रिक्स भी इस बुक के अंदर होगी, प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी इस बुक के अंदर होगी। तो ये एक आपकी बेस्ट बुक है आपकी रीजनिंग की प्रिपरेशन करने के लिए। चाहे आप किसी भी एग्जाम की रीजनिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग इस बुक को परचेज कर सकते हैं। बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, चाहे हिंदी में बाय कर लीजिए या फिर इंग्लिश में, और कोई सवाल डाउट हो तो आप पूछ लीजिएगा। ये सब जानकारी जैसे ही आपकी सेव हो जाए तो आप यहाँ पर लेफ्ट साइड में अप्लाइंग ऑनलाइन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। मैंने अप्लाई ऑनलाइन पर अभी क्लिक किया, तभी मैं यहाँ पर आया हूँ। और अब आप यहाँ पर देखेंगे कि बीएससी नर्सिंग की आपकी पोस्ट दी गई है। अब आपको अप्लाई पर क्लिक करना है। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद बीएससी नर्सिंग एप्लीकेशन 2023 इंस्ट्रक्शंस आप यहाँ पर देखेंगे। आप इन सभी को चेक करेंगे। एलिजिबिलिटी यहाँ पर आपकी दी गई है। ये सभी चेक करने के बाद आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपकी जानकारी दी गई है और अब आपको फिर से यहाँ पर आपका फोटो साइन अपलोड करना है। बट उसके पहले आप नेशनलिटी के अंदर यहाँ पर इंडियन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है सिलेक्ट कीजिए और यहाँ से ओपन कर लीजिए। सेम वे में जो आपका सिग्नेचर है वो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके जहाँ पर भी है सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लीजिए। इसके बाद में यहाँ पर अगर आप कोई सेकंड मोबाइल नंबर देना चाहते तो आप दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। बेसिकली खाली नहीं छोड़ सकते, माफी चाहता हूँ। ये सेकंड नंबर भी देना आपको कंपलसरी है। आप यहाँ पर अपना सेकंड मोबाइल नंबर एंटर करेंगे एंड देन आप सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर फिर से कम्युनिकेशन डिटेल यानी कि एड्रेस की जानकारी आ चुकी है। तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, आपको यहाँ पर आपका एक तरफ परमानेंट एड्रेस और दूसरी तरफ आपका प्रेजेंट एड्रेस फिल करना है। आप यहाँ पर आपका हाउस नंबर, नेम जो भी है वो लिखेंगे। आपका नज़दीकी पोस्ट ऑफिस कौन सा है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद में आपके सामने यहाँ पर जो नीचे ऑप्शन है वो है आपका सिटी, टाउन, विलेज का, तो जो भी है वो आप यहाँ पर डालेंगे। स्टेट यहाँ से आप अपनी सेलेक्ट कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है एंड देन जो आपका पिन कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। एंड इस तरफ आपको, अगर आपका एड्रेस सेम है, इसके ऊपर टिक करके इस एड्रेस को इस तरफ ले आना है। अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिएगा और अब आपको सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब इसके बाद में आपके सामने एजुकेशन डिटेल आ चुकी है। तो यहाँ पर 13 पॉइंट है। मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पीसीबीई इन क्लास 12। पीसीबीई यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इंग्लिश। तो यहाँ पर जैसे कि फिजिक्स सब्जेक्ट, तो फिजिक्स में आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। कितने में से आए थे वो आप आउट ऑफ मार्क्स के अंदर एंटर कर देंगे। जैसे कि 100 में से 95, तो आप इस तरह से इसको एंटर करेंगे। केमिस्ट्री में आपको कितने नंबर आए थे वो आप डालेंगे और कितने में से आए थे वो आप आउट ऑफ मार्क्स के अंदर डालेंगे। फिर बायोलॉजी में आपको कितने नंबर आए थे वो आपको डालना है और कितने में से आए थे वो आप आउट ऑफ मार्क्स के अंदर डालेंगे। इंग्लिश में आपको कितने नंबर आए थे वो आप यहाँ पर डाल दीजिए और फिर यहाँ पर आपको कितने में से नंबर आए थे वो आप यहाँ पर भरेंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आप कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करेंगे। तो कैलकुलेट के ऊपर क्लिक करने के बाद में आपकी एग्रीगेट परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। इस तरफ गाइज यहाँ पर आपका 13.A है, ईयर ऑफ पासिंग 10th बोर्ड। तो आपने किस साल के अंदर आपकी जो 10वीं है वो पास कर ली थी वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद में मंथ पासिंग 10th बोर्ड, तो यहाँ पर आपको बोला है कि मंथ पासिंग, तो किस महीने के अंदर आपने पास कर ली थी वो मंथ आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद 13B है, ईयर ऑफ पासिंग अपीयरिंग क्लास 12, यानी कि आपने कौन से महीने या फिर कौन साल के अंदर 12वीं पास की है वो आपको बताना है। तो चलिए हम यहाँ पर इसको एंटर कर देते हैं। ये एंटर करने के बाद में आता है मंथ ऑफ पासिंग, तो किस महीने के अंदर आपने पास किया वो महीना भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में गाइज आप यहाँ पर देखेंगे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन क्लास 12, तो कितने के अंदर आपने पास कर ली। तो अगर आपने पहली बार में पास कर ली थी तो आप यहाँ पर फर्स्ट लिख देंगे। इसके बाद 13D है, गैप बिटवीन पासिंग 10th एंड 12th, यानी कि आपका गैप कितना है 10वीं से 12वीं को पास करने का, 2 साल, 3 साल, 4 साल। तो मेरा 2 ही है क्योंकि 2 साल तो नॉर्मल लगते, तो यहाँ पर 2 दिया है, तो आप 2 ही रहने दीजिए अगर आपने 10वीं के तुरंत बाद 11वीं 12वीं करते हुए 12वीं कर ली थी। इसके बाद है कास्ट सर्टिफिकेट इशू बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फ्रॉम नॉट बिलो द रैंक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, एसडीओ, यानी कि जो
आपका कास्ट सर्टिफिकेट है या आपका मजिस्ट्रेट, तहसीलदार या फिर एसडीओ के द्वारा जारी होना चाहिए। तो यहाँ पर गाइज आपकी कास्ट कौन सी है, जैसे कि अगर आप SC ST है तो तभी आपको ये सर्टिफिकेट यहाँ पर देना होगा। आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको आप अपलोड करेंगे जो आपका सर्टिफिकेट है जो कि इनके द्वारा जारी होना चाहिए। अगर आप जनरल है तो फिर आपको ये अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। NCC सर्टिफिकेट अगर आपके पास है C सर्टिफिकेट NCC का तो यस करें, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। अब 16 पॉइंट है नीट UG 2023 एप्लीकेशन नंबर। नीट UG 2023 का एप्लीकेशन नंबर आपको डालना है, उसको दोबारा डाल करके कंफर्म करना है। नीट UG 2023 स्कोर या फिर मार्क्स आपका कितना था वो आप यहाँ पर लिखेंगे। एंड जो आपका नीट UG का स्कोर कार्ड है जो भी आपको मिला है वो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद में थोड़ा नीचे आइए, नीचे आने के बाद में डिपेंडेंट सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ आर्मी अगर आप है तो आप यस कीजिए, नहीं तो आपको नो ही रहने देना है। प्लीज फिल द डिटेल्स एज पर योर नीट UG 2023 स्कोर कार्ड। तो यहाँ पर आपको नीट UG स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग ये जानकारी देनी है, जैसे कि नीट UG 2023 एप्लीकेशन नंबर A में आपको देना है, फिर नीट UG 2023 का रोल नंबर आपको यहाँ पर लिखना है, आपका नाम क्या था आपके नीट UG स्कोर कार्ड के अंदर वो आपको लिखना है, फादर नेम आपको लिखना है नीट UG स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग, आपका मदर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके, जैसे कि यहाँ पर प्रीवियस इस तरह से आप आपका जो भी ईयर है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका ईयर है बेसिकली आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। फिर यहाँ से जो आपका मंथ है वो आपको सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ से डे, इस तरह से ये जानकारी आ जाएगी। नीट UG 2023 स्कोर आप यहाँ पर लिखेंगे और नीट UG 2023 ऑल इंडिया रैंक कितनी है वो रैंक भी आपको यहाँ पर लिखनी है। एंड देन सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म की समरी यानी कि प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी भरी है अभी तक इस फॉर्म के अंदर वो सभी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कोई जानकारी गलत हुई है तो अभी भी आप उसको एडिट कर पाएंगे, नहीं तो आप यहाँ पर सभी जानकारी चेक कर लीजिए। मैं आपको फिर से बता दूं, अगर आप एडिट करना चाहते हैं जानकारी तो एडिट के ऊपर क्लिक करके कर लीजिए, नहीं तो आपको यहाँ पर सबमिट नाउ इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे थैंक यू फॉर सबमिशन योर रेफरेंस नंबर, आपको रेफरेंस नंबर मिल चुका है, ये आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपको इसको नोट करके रख लेना है। एंड इसके बाद में आप यहाँ पर आएंगे और आने के बाद में आप यहाँ पर नीचे आकर के फिर से आप जो आपकी एप्लीकेशन फॉर्म की PDF है वो डाउनलोड कर लेंगे। आप यहाँ से ओके कीजिए, ओके करने के बाद आपकी PDF आ चुकी है। इसमें जब आपसे पासवर्ड मांगा जाए तो आपको यहाँ पर जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID है वो ही एंटर करनी है, तो आपके लिए ये PDF फाइल ओपन हो जाएगी। एंड बेसिकली इस तरह से कंप्लीट वे में आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। बट गाइज ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये अभी आपका कंप्लीट सबमिट नहीं माना जाएगा क्योंकि अभी तक आपने एप्लीकेशन फीस पे नहीं की। जो कैंडिडेट जनरल OBC से है उनको 200 रुपये फीस पे करनी है। फी पे आप कैसे करेंगे, आपने जो ईमेल ID रजिस्टर किया उसके ऊपर एक ईमेल गया होगा जिसमें कि आपको एक लिंक दिया है, आप उस लिंक को ओपन कर लेंगे। अगर वहां पर लिंक नहीं मिल रहा है, आपको नहीं आया है, तो यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट लिंक्स के सेक्शन में फी पेमेंट लिंक डाल दिया है। आप इस लिंक को जैसे ही ओपन करेंगे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको पेमेंट कैटेगरी के अंदर यहाँ पर BSc नर्सिंग इनरोलमेंट 2023 ये सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में जो आपका एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर अभी आपको मिला है जो कि आपके फॉर्म के अंदर भी दिया है, आपको जो ईमेल मिली है उस पर भी आया है, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आपको आपका नाम क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखना है जो भी आपका नाम है, और ये लिखने के बाद में यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना है, फादर का नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, ईमेल ID आपको सेम डालनी है जो कि अभी आपने फॉर्म के अंदर रजिस्टर की है, अपना आधार नंबर एंटर करना है, पैन नंबर देना है। आधार नंबर पैन नंबर यहाँ पर कंपलसरी नहीं है, अगर है आधार और पैन नंबर तो दे दीजिएगा, नहीं तो आप खाली छोड़ सकते हैं। रिमार्क्स के अंदर आप यहाँ पर एग्जाम फी लिख दीजिए, तो चलिए हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। और इसके बाद में नीचे यहाँ पर इंडिविजुअल में आपको फिर से आपका नाम एंटर करना है, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल ID आपको यहाँ पर डालनी है, ये कैप्चा कोड फिल करते हुए आपको यहाँ पर टिक करना है एंड देन आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहाँ पर जो जानकारी आपने भरी है आप इनको वेरीफाई कर लेंगे और वेरीफाई करने के बाद में यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने पेमेंट के ऑप्शन आ चुके हैं। आप अपनी एप्लीकेशन फीस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नेट बैंकिंग या फिर अदर बैंक की नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट, रुपए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, ब्रांच या फिर NEFT या फिर UPI, तो बेसिकली इनमें से जिस भी माध्यम से आपको फीस जमा करनी है वही आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ही आप यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन फीस जमा कर देंगे तो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर आपकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिडायरेक्ट किया जाएगा और आपको आपका फॉर्म का PDF आपकी ईमेल के ऊपर भी सेंड किया जा सकता है। साथ ही आप लॉगिन करके हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में जाकर के आपके एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट है वो वहाँ से ले सकते हैं। तो इस तरह से आप कंप्लीट वे में अब आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा, आप अपना फॉर्म भर पाएंगे। अगर अभी भी कोई सवाल डाउट रह गया तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा, और अगर आपने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।